हेलो दोस्तों, जय माता दी आप सभी को। और ये मेरी एग्ज़ाम से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है कि कैसे मैंने बिना पढ़े एग्ज़ाम को पास किया है। और सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग भी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अभी एसपी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी 2 महीने में आपको गाइड करूँगी, उसके लिए भी 20 सीट रखी है। अगर किसी को वो बैच लेना है तो आप ले सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आप लॉजिक के पीछे ना भागे कि ये चीज़ कैसे होगी। वो जब जैसे होना है वो खुद हो जाएगा। जो बस आपका काम है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना, जो टेक्निक कर रहे हैं बस वो टेक्निक करना, आप उसको फॉलो करें बस। एंड अपने आप में पॉजिटिव रहे और उस चीज़ को होना होगा वो अपने आप हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मेरी 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे उनकी स्टोरी है। और मेरे पास, मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो उस दिन मेरा पॉलिटिकल का एग्ज़ाम था। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं क्या करती थी, जैसे कि टीचर ने जो पढ़ाया स्कूल में वो पढ़ती थी, तब उस टाइम पे मैं घर आके थोड़ा रिवाइज करती थी। और तो पॉलिटिकल वाले एग्ज़ाम के साथ मेरा क्या था, उन दिनों छुट्टियों में मेरे साथ शायद कोई, मैं पढ़ नहीं पाई, कुछ काम था, पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, बट यस मैं उस पढ़ नहीं पाई। तो मैं क्या करती थी, और ख़ासकर मैं एग्ज़ाम्स में क्या करती थी, जिस दिन एग्ज़ाम होता था, जैसे हमारा दोपहर वाली शिफ्ट में होता था, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, जैसे 1 बजे से स्टार्ट था, 2 बजे से, ये मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट वो दोपहर या इवनिंग, ऐसी वाली हमारी शिफ्ट चलती थी, ठीक है। तो मैं उससे पहले मॉर्निंग में घर से पढ़ के 11 बजे मैं घर से निकलती थी। तो 11 बजे तक मैं क्या करती थी, जल्दी जल्दी सारी बुक को रिवाइज करके, एक बार सारा मोटा मोटा देख लेती थी, जो नहीं पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज कर लेती थी। और मैं फिर एग्ज़ाम देने चली जाती थी और मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ जाती थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल वाले एग्ज़ाम वाले दिन क्या हुआ मेरे साथ कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरे से कुछ भी याद नहीं हो रहा, और जो मुझे याद है वो भी माइंड से गायब हो रहा है। कई बार होता है ना, हम जल्दी जल्दी में कुछ करना चाह रहे हैं, जो याद है वो भी भूल रहे हैं, और याद करने चाह रहे हैं लेकिन इतना डेस्परेट हो जाते हैं, वो माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा होता। तो मेरे साथ भी वही सिनेरियो था। मैं जितना याद करने की कोशिश करती, वो चीज़ें उतनी माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया कि कैसे करूँ कैसे करूँ, माइंड में एंटर ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत डेस्परेट हो रखी थी। कुछ भी याद नहीं है, ये पढ़ना है ये पढ़ना है, और आज क्या होगा मेरा, मैं कैसे, आज तो मैं पहली बार, क्योंकि इससे पहले ये था कि मैं कभी फेल नहीं हुई, और आज एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं है, और याद नहीं तो मैं लिखूँगी क्या, और मैं फ़ेल हो जाऊँगी। तो और उस चक्कर में मैं याद करने की कोशिश भी कर रही हूँ और मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। तो मेरा ये सिनेरियो था। तो और कुछ भी याद नहीं, और उस दिन एक तो मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं थी उस एग्ज़ाम के लिए, और पहले भी मेरी उस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं थी। और लास्ट टाइम भी उसके साथ ऐसा हो गया, जब मैं रिवाइज़ करने वाला जो सिस्टम है उसमें वो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो अब क्या करूँ, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब मेरे हाथों से चीज़ जा चुकी है। तो उस दिन क्या था कि हमारी जो किचन है उसमें, जैसे वो स्लैब होती है, उसमें न्यूज़पेपर लगा रखा था। तो उस न्यूज़पेपर में मैंने एक स्टोरी देखी, वो थी शनिदेव से रिलेटेड, कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, लोग उन्हें बुरा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कर्म फल के अकॉर्डिंग उनको फल देते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि शनि देवता क्रूर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने वो पढ़ा, मेरे को रियलाइज, हाँ भाई बात तो सही है, शनि देव कोई देवता ही हो गया, तो वो ऐसा क्यों करेगा ना, किसी के साथ अपनी बुरी दृष्टि डालेगा या ऐसा करेगा। वो तो भाई अपने कर्मों के अकॉर्डिंग देता होगा। तो मेरी पता नहीं उस दिन क्या उनके साथ वो बॉन्डिंग जुड़ी। मैंने बोला कि अगर शनिदेव जी आज कि, क्योंकि उस टाइम मैं एलोए को नहीं जानती थी, ठीक है। तो लेकिन मैं इसलिए स्टोरी सुना रही हूँ, तो आप देखना, मदद, जब यूनिवर्स आपकी मदद करता है तो वो किस तरीके से आपकी मदद करता है, ठीक है। तो कितनी मैजिकल स्टोरी है वो आपको पता चलेगा। तो मैंने उस दिन बोला कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरी हेल्प करो, सॉरी शनिदेव मेरी हेल्प करो, क्योंकि आज मुझे कुछ भी याद नहीं हो, ना मेरे को याद हो रहा। आज इज्जत का सवाल है, अगर आज मैं फ़ेल हो गई तो सब बोलेंगे कि मैं फ़ेल हो गई, और फिर से मेरे को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इससे पहले मैं कभी फ़ेल नहीं हुई। तो मैं नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे नहीं पता, किसी भी तरह मेरी इज्जत आज बचा लो आप, बस आज वाला एग्ज़ाम किसी तरह करवा दो। मैं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, और ना ही मेरे से कुछ याद हो रहा।
और ये बोल के ये कह के मैं छोड़ के चली गई, पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला कि मैं डेली आपकी स्टोरी रीड करूँगी, जो सनी देओल की स्टोरी होती है ना, सनी देओल की कहानी, तो वो रीड करूँगी डेली, और आज प्लीज़ कुछ करो मेरे लिए। और फिर मैं ये कह के चली गई, क्योंकि ये क्या था, पर्ची वर्ची मतलब मैं कभी करती नहीं थी, तो मैं कभी लेके भी नहीं जाती थी, और ना मेरे माइंड में वो आइडिया आया कि चलो कुछ याद नहीं है तो पर्ची ले चलो। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर ऐसे आते हैं, मतलब गर्दन भी नहीं मोड़ने देते कि भैया आप चीटिंग कर सकते हो, या फिर बोलने नहीं देते, या फिर चीटिंग करो तो छुपा के करो। और मेरे से वो चीज़ होती नहीं थी कि मैं छुपा के चीटिंग कर सकूँ। तो हमारा जो स्कूल है वो बस स्टैंड पे है, मतलब बस स्टैंड के बिल्कुल ही पास है। तो मतलब बस स्टैंड पे ही है, बस स्टैंड के पास नहीं, सॉरी, बस स्टैंड पे ही है। तो उस दिन क्या हुआ, जो मेरा सबसे पहले क्या हुआ, जो सबसे पहले वाला जो मैजिक वो था कि मेरा जो रोल नंबर है वो बरामदे में आया। मतलब जो सीटिंग थी, बैठाने वाली जो सीटिंग होती है कि किस रोल नंबर को कहाँ बैठाया जाएगा, तो जो हमारे वाली जो क्लास थी उसको बैठाने की जो सीटिंग थी वो बरामदे में आई, जो मतलब बस स्टैंड से बिल्कुल दिख सकती है। ठीक है, चलो बरामदे में आ गई, चलो कोई बात नहीं, आप लोग बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो आ गई होगी। मतलब रूम्स में ना आके बरामदे में जो बाहर होते हैं रूम के बाहर, उनमें हमारी सीटिंग आई। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, उसमें मेरे लिए मुझे कुछ ज़्यादा न्यू नहीं लगा, ठीक है बरामदे में आ गई। उसके बाद क्या होता है दूसरा प्लान, वो सुनो कि जो टीचर था वो मतलब इतना इतना अच्छा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब लोग बिल्कुल पर्ची सामने रख के ऐसे चीटिंग कर रहे थे, सामने रख के, इतना अच्छा था, और किसी को कुछ कह भी नहीं रहा था भाई। क्योंकि मेरा तो ऐसा है, अगर बोल भी दिया तो मैं तो चीटिंग कर ही ना पाऊँ, और इससे पहले मैंने कभी चीटिंग की नहीं है। और बिल्कुल ऐसे मतलब रख के, मतलब छुपा के तो बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब तो वो बिल्कुल रख के चीटिंग करने को दे रहा था। तो फिर अब मैं क्या करूँ, अब मैं पर्ची भी नहीं लेके आई, मतलब बरामदे में आया है और टीचर भी बहुत अच्छा आया है, मतलब हम चीटिंग कर सकते हैं। तो लिटरली मैंने पर्ची को जो मतलब रख के और कर सकते हैं। तो मेरे साइड में एक मेरी मतलब फ्रेंड थी, वो दूसरे स्कूल से थी। मतलब ये होता है ना कि 2-3 स्कूलों के मतलब पेपर इकट्ठे होते थे, जैसे बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होते थे, जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे उनको पता होगा। मतलब HBSC बोर्ड, मैं हरियाणा से हूँ तो उनको पता होगा, पहले ऐसा ही होता था, अब का मुझे नहीं पता। तो फिर जो पर्ची थी तो उसके पास एक ही क्वेश्चन की पर्ची मिली, बाकी जो थे वो क्वेश्चन से मैच नहीं हो रही थी। तो उसने एक पर्ची मुझे दे दी, मैंने वो कर ली, चलो एक तो मिली, एक तो करती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने एक पर्ची ली और मैंने उसको लिखा। उसके बाद होती है कहानी स्टार्ट। उसके बाद तीसरा जो चेंज था वो क्या था कि अब पर्ची मैं लेके नहीं गई, और वो एक पर्ची थी उससे मैंने कर लिया, बाकी पेपर पूरा बचा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, अब उसके बाद एंट्री करता है मेरा भाई, जो कभी नहीं गया ना। मैं उसको बोल के गई घर पे कि तू मेरे स्कूल में आना और मेरी हेल्प करना। उनकी भी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, उनकी भी छुट्टियाँ चल रही थी, तो मेरे से छोटा है, तो मैं उनसे कभी नहीं बोल के गई। और ना कभी ऐसा, वरना मुझे ज़रूरत पड़ी कभी चीटिंग की। और टीचर्स होते हैं और रूम्स में, एक्चुअली उसी दिन हमारी ये सीटिंग थी वो बरामदे में आई थी, पता नहीं किस रीज़न से आई, वो कुछ रीज़न था, वरना रूम्स के अंदर ही मतलब सीटिंग होती है। तो फर्स्ट था हमारा जब बरामदे में आई थी, तो ज़रूरत ही नहीं थी। और टीचर भी ऐसे होते हैं ना, वो नहीं करने देते। लोग हैं जो पर्ची भी लेके आते हैं, तो वो मतलब अंदर लेके आते हैं, मतलब वो छुप छुपा के कैसे भी करके 1-2 क्वेश्चन कर लिया, ऐसे वाला सिनेरियो था। और अगर कोई पर्ची फेंकने भी आता है तो वो जैसे कि रूम होते हैं तो स्कूल के पीछे से आना पड़ता है उसके लिए। तो हमारा बरामदे में था, जो स्कूल से मतलब जो स्कूल का गेट है, जो स्कूल की दीवार थी, उससे साफ मतलब देख सकते हैं। तो वो आए, मेरे भाई ने मेरे को बोला, तो मैंने देखा ये क्या, मतलब वो यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि कभी नहीं गया ना, मैं उसको बोल के गई। तो उसने बोला कि पर्ची भेजूँ, मैंने बोली हाँ, आज तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वरना मैं फेल ही हूँ आज तो, क्योंकि ना तो मुझे कुछ याद है और ना ही मेरे पास पर्ची है। तो उन्होंने किसी मतलब उसका जो दोस्त था उसको अंदर भेजा, वो मेरे से बार बार पर्ची मतलब क्वेश्चन लेके जाता और मेरे को पर्ची उसकी दे के जाता। इस तरीके से मैंने पूरा पेपर किया। और तो मतलब वो बात है ना कि देखो, पहली बात सीटिंग बरामदे में नहीं आती तो मेरा भाई मुझे कैसे देखता, क्योंकि उसने रैंडमली देखा, और वो मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद दूसरा फिर टीचर का ऐसा ना कि भाई कोई रोक टोक नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, चलो वो 2 चीज़ें फिर भी आप लोग बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं,
मेरे भाई का आना वो कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं। उससे मैंने पूछा तू बस स्टैंड पे क्या करने गया था, तो फिर घर आके तो बोला कि मैं तो कुछ काम गया था, और फिर पता ही नहीं अचानक से मेरे माइंड में आया कि कहीं तेरे को तेरा तेरा एग्ज़ाम है, चलो एक बार देखता हूँ। पता नहीं मुझे एकदम से माइंड में आया, तो फिर मैं बस ऐसे ही देखने के लिए वहाँ पे मैं चला गया। मतलब उसका ऐसा कोई माइंड नहीं था कि चीटिंग वीटिंग का, बस वो गया, उसने देखा होगा कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे जैसे खड़े ही होते हैं मतलब उसके बाहर, स्कूल के बाहर, मतलब जो लड़के वगैरह होते हैं, जैसे अदर स्कूल्स में जैसे बॉयज़ भी थे, मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी, तो मतलब उनको पर्ची वगैरह के लिए, तो उसने भी देखा होगा चलो मैं भी देखता हूँ कहीं मैं भी बैठी हूँ ना उधर, तो बस तेरे को इसलिए बस मैंने ऐसे ही झाँक के देख लिया, पता नहीं क्या मन में आया, वरना मैंने बोला ना वो कभी जाता नहीं है। तो उसको वो इंट्यूशन आना कि, और उसी टाइम पे वो मतलब उसको बस स्टैंड जाना हुआ कुछ काम के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए, और फिर उसने स्कूल में भाई जाके भी देखा चलो मैं देख लेता हूँ कहीं मैं बैठी हूँ ना। तो उस दिन मेरा पेपर हो गया और उस दिन फ़्लाइंग भी आई, लेकिन हमने मेरे भाई ने आवाज़ लगा दी कि फ़्लाइंग आ गई, फ़्लाइंग आ गई, बाहर पर्ची फेंक फेंक जो भी तेरे पास से मैंने सारी फेंक दी। और बहुत डांट पड़ी उस दिन, जो हमारे टीचर थे उसको बहुत डांटा उन्होंने, फ़्लाइंग ने, कि आप क्या कर रहे हो, मतलब इनका भविष्य ख़राब कर रहे हो, और ये सब उनको बहुत सुनाया। और इस तरीके से मतलब फ़्लाइंग से भी हम बच गए, और फाइनली इतनी मदद हुई। तो मैं ये बोलती हूँ अगर उस दिन मैं लॉजिक लगाती, क्योंकि याद तो मुझे कुछ भी नहीं था, कुछ भी मुझे याद नहीं था, और बिना पढ़े मैंने ऐसे एग्ज़ाम को पास किया। और शायद आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मेरा तो ऐसा था कि आज तो मैं फेल ही हो जाऊँगी, बस किसी तरह से बचाओ। तो मेरे लिए बहुत मैजिकल था, क्योंकि मेरे लिए अगर पर्ची भी प्रोवाइड हो जाती, तो अगर टीचर नहीं होता तो मैं नहीं कर सकती। मतलब टीचर भी मिलना, बरामदे में भी आना, और मेरे भाई का भी जाना, और फिर मेरे लिए अंदर तक पर्ची डिलीवर होना, और फिर बिल्कुल सामने पर्ची रख के आराम से पर्ची किया, जिसका कोई खौफ ही ना हो, जैसे मैं घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो इतनी ये मेरे लिए मेरे अभी तक के टाइम पीरियड में कभी नहीं हुआ, और ये उस दिन हुआ, मतलब जब मैंने हेल्प मांगी। मतलब मदद तो और एग्ज़ाम में भी हुई है, बहुत बारी हुई है, ऐसा नहीं है, बट तब मैं पढ़ी होती थी तो मुझे इतनी मदद चाहिए नहीं होती थी, थोड़ी बहुत चाहिए होती तो एक दो क्वेश्चन की वो मुझे मिल जाती थी। बट इतनी पूरी मैंने जब पूरा, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं ब्लैंक थे उस दिन, कुछ भी याद नहीं था। तो ये थी मेरी छोटी सी सक्सेस। छोटी छोटी बड़ी पहली बात तो कोई सक्सेस स्टोरी होती नहीं है, हर उस टाइम पे जब हमें ज़रूरत होती है ना तो वो हमें बड़ी ही लग रही होती है। और उस दिन तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस दिन तो ये था कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और याद सच बता रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन भी याद नहीं था उस दिन, पेपर का एक क्वेश्चन कैसा होता है, क्योंकि जो याद था वो भी बिल्कुल माइंड से निकला ही जा रहा था उस दिन। तो मैं ये बताऊंगी, लॉजिक के पीछे मत भागो। अगर मैं लॉजिक के पीछे भागती तो नहीं होता, क्योंकि इससे पहले ना तो टीचर का ऐसे आना, ना ऐसे सीटिंग आनी, और फिर भाई का आना, और मेरे लिए पर्ची प्रोवाइड कराना, ये सब अभी तक नहीं हुआ। इस दिन फर्स्ट टाइम हुआ मेरे लिए, मतलब मुझे जो हेल्प चाहिए थी, मतलब मेरा पूरा पेपर कराया गया। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लॉजिक के पीछे मत भागो, मैजिक के पीछे भागो। और भी मेरी सक्सेस स्टोरी है, तो मैं इसमें बहुत बड़ी हो जाएगी, इंक्लूड नहीं कर सकती, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है, मतलब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो मैं बस आपको ये बताऊंगी कि लॉजिक मत लगाओ, अपना लॉजिकल माइंड को बंद रखो, और मैजिक जब होना होता है ना वो हो जाता है, वो आपको बता के नहीं होगा कि वो उसको कब क्या करना है, उस सुप्रीम पावर को उसको पता है। और उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और आप लोगों के लिए भी सब कुछ पॉसिबल है। तो आप जो अपना माइंड बीच में घुसाते हो ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। तो आप कभी भी ये मत सोचा करो कि कोई चीज़ कैसे होगी, तो ये स्टोरी से आप पता कर सकते हो कि कोई भी चीज़ पहली बात तो इम्पॉसिबल नहीं है, और कैसे होगी ये आपका काम नहीं है, ये उस डिवाइन पावर का, उस सुप्रीम का पावर का काम है। वो खुद करेगा, या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद जवाब देगा। आपकी सोल तो आपकी ही है ना, वो आपको खुद जवाब देगी, वो आपके लिए खुद एक्शन लेगी, और उसे करना है जो करना है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। आप अजम्पशन फॉलो करो या अट्रैक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। आप किस में यकीन करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, चीज़ें हर चीज़ आपके लिए काम करती है, और हर चीज़ आपके लिए काम करेंगी। बट अगर दोनों चीज़ कोई भी फॉलो कर रहे, बस दोनों में यही बोला जाता है कि लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि लॉजिक नहीं लगाना होता हमें किसी भी चीज़ के लिए। लॉजिक लगा रहे तो इसका मतलब ये आपको ना तो अपने ऊपर विश्वास है, ना डिवाइन पावर के ऊपर विश्वास है, ना अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर विश्वास है कि भाई, बस आप ये बिलीव रखो कि बस जो चीज़ मैंने मांगा है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी। बस वो किस तरह से मिलेगी वो आपका काम है ही नहीं, तो फिर आप सोचते क्यों है। फिर मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब बात करूँगी इस टॉपिक के बारे में।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड हाँ, मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ आपको, अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं और आप इस स्टेज पे हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल पास है और आपकी तैयारी नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आए हैं जो मेरे पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो मेरे पढ़े हुए हैं, मैजिक कुछ भी होगा आप मत लगाओ, और बस ये सोचो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और मुझे सभी क्वेश्चन आते हैं और मैंने सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। बस लॉजिक मत लगाओ, मैजिक होते हैं। बस आप पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। एंड अभी तो क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा समझाऊँगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। एंड थैंक यू, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।